हेलो गाइस। आज आज था बैंक निफ्टी का एक्सपायरी और मेरा आज फर्स्ट हाफ में लॉस हुआ है 4,000 रुपये का। तो मैं इस वीडियो में वही शेयर करने वाला हूँ कि मेरा साइकोलॉजी अभी क्या है और हम आगे क्या करने वाले हैं। और अगर आप भी अगर लॉस के बाद बहुत ही ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करने शुरू कर देते हैं, लॉस के बाद बहुत ही ज़्यादा मतलब साइकोलॉजी आपका कंट्रोल में नहीं होता। आप मतलब आपका जैसे लॉस का टारगेट है 3,000 रुपया पर डे या फिर 4,000 रुपया पर डे या 1,500 या फिर 500, जितना भी टारगेट है कैपिटल का 1% 2%, आपका उतना लॉस दिखने के बाद आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और एक्स्ट्रा और ज़बरदस्ती का ट्रेड ले लेते हैं कभी कभी। जैसे आपको मार्केट लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो भी ट्रेड ले लिया, लग रहा है यहाँ से नीचे जाएगा तो ट्रेड ले लिया। मतलब लॉस अगर मैक्स लॉस आपका फिक्स मतलब हो गया है डे का पूरा, तो उसके बाद आपको ट्रेड करना ही नहीं है। जैसे मेरा यहाँ पर आज का मैक्स लॉस का टारगेट, आज का क्या मेरा रोज का मैक्स लॉस का टारगेट रहता है 6,000 का। मेरा 6,000 का मैक्स लॉस का टारगेट रहता है और मैक्स प्रॉफिट का टारगेट रहता है फर्स्ट 8 8 9 10,000 का रहता है मेरा मैक्स। इसका टारगेट रहता है 10K का रहता है। मतलब फर्स्ट हाफ में मेरा, और मेरा इसमें भी दो डिवाइड है। रिस्क जो 6,000 6,000 का यहाँ पर रिस्क है उसका भी डिफाइंड है दो भाग में। पहला रिस्क होगा मेरा फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ में जो मैं ट्रेड लूँगा उसमें मेरा लॉस 4K मैक्स है। अगर फर्स्ट हाफ में मेरा लॉस 4K मैक्स हो गया, उसके बाद मेरा फर्स्ट हाफ के लिए ट्रेडिंग क्लोज हो गया उस दिन के लिए। उसके बाद मैं ट्रेड नहीं कर सकता, मेरा ये रूल है। उसके बाद मैं ट्रेड करूँगा डायरेक्ट सेकंड हाफ में। और सेकंड हाफ में मेरा मतलब 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद सेकंड हाफ में मैं ट्रेड करूँगा। उसमें मेरा रिस्क रहेगा 2,000 का। 2,000 का उसमें रिस्क रहेगा, और अगर वो भी हिट हो गया तो उस दिन के लिए मेरा ट्रेड बंद और ख़त्म। उसके बाद फिर अब डायरेक्ट अगले दिन ही ट्रेड करेंगे। ऐसा रूल है, बहुत ज़रूरी रूल है ये सब। क्योंकि आपको मैक्स लॉस अपना डे का पता होना चाहिए ताकि आप सुकून से रात में सो पाए। ऐसा नहीं कि आपका जैसे मैं आपका लिमिट है कि 6,000, मतलब आपका लिमिट जैसे 6,000 से ज़्यादा नहीं खो सकते। बट आप एक ही दिन में 20-30 हज़ार का लॉस लेके 18,000 का लॉस लेके 3 दिन का ऐसा एक ही दिन में दे के मार्केट में, ऐसा नहीं चलेगा। आपको मैक्स लॉस फिक्स होना चाहिए आपका ट्रेडिंग का पर डे का, और आपका टारगेट फिक्स नहीं होना चाहिए उतना भी। टारगेट आप कितना भी ले सकते हैं। अगर आपका लॉस जैसे आपका मतलब मैक्स लॉस आपका 6 है, ठीक है। फर्स्ट हाफ में आपका फर्स्ट ट्रेड लिए उसमें टार मतलब 1:2 होता है मेरा। उसमें अगर हम रिस्क ले रहे हैं 4,000 को तो उसमें प्रॉफिट होगा 8,000 का। तो अगर आपका जैसे ही आप ट्रेड लें और 5,000 6,000 रुपये तुरंत आपको मिल गया, तो आप उसको बुक कर सकते हैं तुरंत। आपको 8,000 का वेट ही नहीं करना है। उसको बुक करके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कुछ रिवर्सल वगैरह हो सकता है तो आपको बुक करना है, और इस 6,000 से फिर से 4,000 का रिस्क लेना है। तो आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है शायद, क्योंकि आपका अगर इससे और इसमें अगर टारगेट हिट होता है तो 8,000 का इसमें हिट होगा। तो यहाँ पे 6 + 8 6 14,000, फर्स्ट हाफ में आपका 14,000 भी बन सकता है। इसलिए फर्स्ट हाफ का ट्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे मैंने फर्स्ट हाफ में मैंने आज फर्स्ट हाफ में 2 ट्रेड लिया था। देखिए यहाँ पर 2 ट्रेड लिया था। एक मेरा यहाँ पर 122 में सेल किया था, यहाँ पर सी 10:13 में, और उसको मैंने कवर किया था 10:41 में 114 पे। मेरा स्टॉप लॉस था 150 का यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा सा लगा के 114 में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था। क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, और मार्केट जब आज बहुत दिन से साइडवेज यहाँ पर था मार्केट, यहाँ पर साइडवेज ही था मार्केट। तो आज पॉसिबिलिटी था कि एक तरफा मार्केट जा सकता है। अभी भी पॉसिबिलिटी है, जा सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में यहाँ पर। क्योंकि 0.5 का लेवल भी यहाँ पर 0.5 का लेवल भी आज के हिसाब से, और यहाँ पर ही सपोर्ट ले रहा मार्केट आज। तो यहाँ से शायद ऊपर जा सकता है मार्केट। यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा सेकंड हाफ में। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस गया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया 11:09 में कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जा सकता है। क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 2 दिन से साइडवेज, तो आज शायद ट्रेंडिंग रहे और आप साइड ही जाए, पी साइड आज जाए ही ना। फिर यहाँ पर मैंने पी सेल किया ताकि मेरा मतलब एक्सपेक्टेशन था कि ऊपर जाए। तो उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तुरंत स्टॉप लॉस हुआ। जैसे 11:09 में लिए और 20 मिनट के अंदर ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और मैंने यहाँ पर जितना भी मेरा हैजिंग मतलब जो ये मार्जिन बेनिफिट के लिया था उसको मैंने एग्जिट करके
ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर अब मेरा ट्रेड ख़त्म हो गया आज का, क्योंकि मेरा लॉस फिक्स मतलब ये हो गया ना गाइस, मेरा लॉस जितना था फर्स्ट हाफ का 4000 वो कंप्लीट हो गया। आपको भी ऐसे ही एक रूल बनाना है कि फर्स्ट हाफ में मेरा कितना लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा, सेकंड हाफ में मेरा कितना लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। सेटअप वगैरह ये सब तो बाद में आता है, पहले आता है आपका रूल और डिसिप्लिन आता है। आपका रूल अगर फिक्स है, जैसे ये एक रूल हो गया, मेरा एक ही रूल है बस, और कुछ भी रूल नहीं है मेरा, और कुछ भी रूल नहीं है मेरा, मतलब वो ऐसा नहीं है कि मेरा सेटअप बनेगा तभी एंट्री लेंगे, मेरा ये बनेगा कुछ रूल नहीं, मेरा बस एक ही रूल है 4000 का फर्स्ट हाफ में लॉस और सेकंड हाफ में लॉस 2000 का, यही मेरा रूल है और कुछ भी रूल नहीं है। ऐसे ही आपका भी रूल होना चाहिए। आपका एक क्या आपका 5 भी रूल हो सकता है, उसको फॉलो कीजिए अच्छे से। लेकिन जितना कम रूल रहता है उतना अच्छा होता है फॉलो करने में, उतना आप डिसिप्लिन से रह पाते हैं। और रूल फॉलो करके डिसिप्लिन में रहना है, बस यही रहेगा। इससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। प्राइज एक्शन ये सब तो 1-2 महीना में ही सब सीख जाता है ट्रेडिंग में। बट ये जो रूल फॉलो करने वाला जो फेज़ आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। किसी-किसी को 3 साल लग जाता है, एक ही गलती को बार-बार करता है। जैसे उसको पता है कि मेरा ये गलती है, मैं बड़ा लॉस लेता हूँ एक दिन में। पहले मैंने कमाया ₹500, फिर ₹500, फिर ₹500, फिर ₹500, फिर एक ही दिन में लॉस कर दिया 8,000 का, डायरेक्ट कैपिटल ही वाइप आउट पूरा। क्योंकि उस दिन मेरा साइकोलॉजी ख़राब था। उस दिन मुझे लॉस अगर ₹250 लेना था, तो मैंने वहाँ पर रुका ही नहीं मैं। मुझे डायरेक्ट मतलब उसको रिकवर करना है, क्योंकि मेरा विनिंग स्ट्रीक यहाँ पर लूज़ हो जाएगा। इसीलिए ये सब मेंटालिटी माइंडसेट को चेंज करके ही ट्रेडिंग में कुछ किया जा सकता है, ऐसे ही बस, और कुछ नहीं है। इसलिए रूल फॉलो कीजिए, आप ट्रेडिंग में गारंटी सक्सेसफुल हो जाइएगा। बस रूल्स फॉलो करना है। जितना जल्दी आप समझ पाएंगे ये उतना अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय गाइस।